तो फर्स्ट क्लास में जो अपन को बताया था फिक्स असेट्स क्या होती हैं, कोई भी है नहीं बड़ी। असेट्स के बारे में बताओ, चलो फिक्स छोड़ो, असेट्स बताओ। हेमेंद्र। स्टॉक, यस। बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्चर। और डेफिनेशन दो ढंग की सी दो, ये तो अपने एग्जांपल हो गए। ऐसी असेट्स, ऐसी संपत्ति जो हम लोगों ने पैसा किसी से लिया था, उसको कहीं कहीं इन्वेस्ट किया, तो कहीं कहीं तो जाएगा वो, नहीं जाएगा? जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? आ जाएगा। देखो मेरे पास एग्जांपल देखो, मैं समझा रहा हूँ आपको, दोनों चीजें है ना। ये मैंने पैसा उधार लिया, मैंने लगाया कितने रुपए? 5 लाख। कितने रुपए लगाए? 5 लाख। ये मैंने पैसा लिया तो ये लायबिलिटीज कहलाई ना? बिल्कुल सर। मैंने लगाए काम में या किसी से मैंने उधार लाए, तो कहीं कहीं पैसा लिया नहीं लिया मैंने? हेलो? हाँ जी सर। पैसा लिया है, तो ये तो लायबिलिटीज कहलाई। अब मैंने इस पैसे को कहाँ कहाँ रखा है? कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसे हम असेट्स कहते हैं। ये असेट्स दो प्रकार की होती है। फर्स्ट डे बताया टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, याद है? टेंजिबल असेट्स के बारे में बता सकते हो दोबारा? भूल क्यों जाते हो, समझ में नहीं आती मुझे। फर्स्ट स्टार्टिंग स्टूडेंट तो है ना। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, अमूर्त और मूर्त, बताइए नहीं बताइए? कोई हानि कर रहा? आपने? मैंने मैं तो कर रहा हूँ। देखिएगा, इंसान की कोई भी बड़ी फर्म हो, छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, उसके पास में लायबिलिटीज भी है और असेट्स। असेट्स को मैंने लायबिलिटी का, तो वो भाग है जिनसे उसने पैसा उधार ले रखा है। कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन किसमें जाएंगे? लायबिलिटी। इसके बदले में उस पैसे को कहीं कहीं तो इन्वेस्ट कर रखा होगा। जाओगे उसको दुकान पे तो फर्नीचर फिक्चर लगा होगा, शीशे वीशे बढ़िया ढंग से लगे होंगे। पैसा लगाया नहीं लगाया उसने उसमें? क्योंकि आजकल कस्टमर कब आते हैं? अच्छी सी दुकान हो तब, और छोटी सी दुकान में बड़ा अच्छा कपड़ा लेकर बैठे ना, तो ना पहुंचे थे, बेकार है यहाँ कोई दाम। तो आजकल दिखावा भी जरूरी है, दिखावा नहीं करेंगे आप तो उसी कपड़े को एक छोटी सी दराज में रख दो और इस कपड़े को शीशे के हॉल में रख दो, क्या कहेंगे? मॉल है। क्या कहेंगे इसको? मॉल है। वो कस्टमर को खूब खाता है बढ़िया तरीके से, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा, वहीं जाएगा क्योंकि माल अच्छा मिलता है। ये कहते हैं ना अपन, गुड्स अच्छा मिलता है वहाँ पे, लेकिन ये थोड़ी क्वालिटी तो वही है, उसको रखने की जगह की स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, उसने जब करा था उसको कौन से असेट्स में परिवर्तन किया उसने? फिक्स्ड असेट्स में, जो साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर तक निश्चित जगह रहती है, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। याद है ना सबको? देना पड़ेगा आपको। यस, लायबिलिटीज के अंदर तो उसको लेकर के हमने कहीं कहीं इन्वेस्ट किया, उसमें मैंने आपको बताया था नॉन टेंजिबल और टेंजिबल। नॉन टेंजिबल और टेंजिबल तो है, टेंजिबल का मतलब दृश्य, देख ही देने योग्य असेट्स को टेंजिबल असेट्स कहते हैं। नॉन टेंजिबल जो आपको दिखाई नहीं देता। मैंने फिर आपको बाइफिट करके बताया था, टेंजिबल असेट्स को 2 भागों में बांटा, फिक्स और करंट। फिक्स और करंट। आज हम किस पर अध्ययन कर रहे हैं? फिक्स असेट्स। दोबारा समझ में और दोबारा बताओ, नॉन टेंजिबल टेंजिबल के बारे में है पूरी तरह से दृश्य और अदृश्य समझ में आती है। जो आंखों के सामने दिखाई दे रही है वो तो क्या है? दृश्य। और जो आंखों के सामने दिखाई नहीं देती वो अदृश्य। अब ऐसी भी असेट्स होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती है। कौन कौन सी हैं? बैंक अकाउंट में पैसा, भाई साहब नंबर 1 का है, उसे तो दिखेगा स्टेटमेंट, दिखेगा वो। बैंक में चाहे करोड़ हो चाहे 1 रुपया हो, वो तो बैंक अकाउंट बैलेंस बोलेगा। इधर उधर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इधर उधर की प्रॉपर्टी है, हाँ नंबर 2 में दिखाएगा वो। नॉन टेंजिबल और टेंजिबल में अंतर समझ लो, 2 तरह की। मैंने उस दिन भी स्टडी कराई थी आपको, कॉपीराइट एक्ट, गुडविल, याद है? बिल्कुल सर।
कॉपीराइट एक्ट मतलब है आपने किताब छापने का अधिकार ले लिया तो महुआ में कोई दूसरा किताब छाप के ना दे सके, लेकिन तुमको दिख रहा है कोई कहाँ दिख रहा है, कागजों में ही है ना। लेकिन इसका तुमको, और दूसरी उसकी गुडविल क्या है, गुडविल यानी ख्याति बोलते हैं उसको, वो नॉन टेंजिबल असेट्स में दिखाई देती है। कभी कभी आप कोई बैंक को खरीदेंगे, एक बैंक से दूसरे बैंक में उसको देखेंगे, तुम मेरे पास आ जा मैं तेरे को ले लेता हूँ, तो उसे क्या देखेंगे, गुडविल देखेंगे। एक फर्म को खरीदने जाओगे, दुकान को खरीदने जाओगे, तो उसके एक ढाबा अच्छा चल रहा है, कौन सा वाला, मिडवे के सामने, आरटीसी मिडवे के सामने कौन सा ढाबा है, गोपालिया है ना। लोग वहाँ पे दाल खाना क्यों जाते हैं, तो कोई डंकी नहीं दे, दाल के पानी तो पंडित जी का जब से मेरा कहना तात्पर्य है पंडित जी के पास चलते हैं। अब पंडित जी के पास क्यों जाते हैं, अब गुडविल तो है ना उसकी। तो गुडविल एक ऐसी चीज है जो असेट्स का आकलन लाखों करोड़ों में किया जा सकता है, लेकिन दिखाई नहीं देती, कागजों के अंदर दिखा नहीं जाता गुडविल क्या है। लेकिन उसकी बैलेंस शीट होती है ओरिजिनल, उसके अंदर गुडविल का पॉइंट होता है। अब वो कोई परचेज करने जाएगा तो नॉन टेंजिबल असेट्स को देखेगा कि नहीं देखेगा। अभी एलन वाला कौन सा था ये, एलन है ना, तो उसके कोई खरीदने जाएगा तो उसके ऊपर क्या देखेगा, गुडविल है, नाम हो गया ना उसका। कोई संस्था को खरीदने जाएंगे तो उसका नाम देखेंगे नहीं देखेंगे। आज ये हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का बोर्ड लगा देते हैं तो ये भी तुम्हारे लिए गुडविल है। नहीं कोई आ सके यहाँ पे पैसा जमा करावा, नहीं आ सकता, लेकिन एक लोगो लगा हुआ है, वो लोगो क्या है, गुडविल है। उस लोगो चाहे हम यहाँ कुछ भी करें, लेकिन आदमी तो ये सोचता है कि दिस इज द बैंक, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ नॉन टेंजिबल टेंजिबल क्लियर हो गई मेरी तरफ से। अब आपको चल रहे हैं हम टेंजिबल के अंदर जो दिखाई देती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंतर्गत ऐसी असेट्स जो निश्चित समय अवधि के लिए विनियोजित की जाती है। ये नहीं कि आज खरीद लिए आज ही बेच दी, 1 साल 2 साल, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ईयर कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। 1 साल तक आपको वो वस्तु रखनी पड़ेगी, अगले साल आप क्या करते हो वो अपने ऊपर डिपेंड, उसे पेड सेल आउट करते हो या फिर अपना लॉस गया तो फिर कंपनी बंद करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। कहने का तात्पर्य है, लिखें ऐसी असेट्स जो निश्चित समय अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है, निश्चित समय अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है, ऐसे हेड्स के अकाउंट को निश्चित समय अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है। इन्वेस्ट का मतलब विनियोजन की जाती है। ऐसे हेड्स का अकाउंट का ग्रुप फिक्स असेट्स लिया जाता है। ऐसे हेड्स HEADS हेड्स का अकाउंट का ग्रुप फिक्स असेट्स लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हेड्स हैं जो फिक्स असेट्स में ले जाते हैं, ये भी मैं लिखा रहा हूं, याद हो जाने चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग। यदि आपने 5 लाख में से 2 लाख में यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास फिक्स हुई है नहीं हुई, दुकान आपकी खुद की हो गई, रेंट देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज फिक्स में हो गई। दूसरा है इसी के अंदर ये अकाउंट लिख देता हूँ, सीधा आपको क्लियर हो जाएगा अकाउंट। दूसरा है फर्नीचर एंड फिक्चर, दो लाख 3 लाख का फर्नीचर लगा रहता है दुकानों में, लगा रहता नहीं लगा रहता। अच्छी अच्छी जो दुकानों में जाएंगे तो वो फर्नीचर फिक्स हो गई, उसका पैसा नहीं हुआ, कहाँ से आया पैसा, लायबिलिटीज, कहाँ ट्रांसफर हो गई, फिक्स असेट्स में। तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी, ये किसके पास होगा, जो प्रोडक्ट बनाती है तो उसके पास मशीन होंगी, मशीन होगी तो उसकी फिक्स असेट्स हो गई। पूरा 5-6 करोड़ रुपए की मशीनें आती हैं, किसी फर्म में जाएंगे तो आप शैम्पू बनाने वाली कंपनी के पास चलते हैं, उसके पास में क्या है, शैम्पू बनाने का लिक्विड बनाने की मशीन है,
उसके बाद उसमें पाउच आते हैं, इधर से पाउच चलता है, इधर से पाउच चलता है, ऊपर से ड्रिप करता है, इतना डालेगा जितना डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो पंच हो जाती है और कट 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 के लड़ी बनती चली जाती है। एक आदमी काम करता है उसमें। जहाँ 100 आदमी काम करने की स्थिति ना, मशीन क्या करती है, केवल एक आदमी ऑपरेटर लगाती है, बाकी सारा काम सीढ़ी होती है। पहले तात्पर्य क्या चीज बनेगी, प्लांट एंड मशीन। अभी अब चलो गांव की तरफ छोड़ते हैं, शहर में नहीं जा रहे पर कहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मान ली सोप बनाने कंपनी है, कौन सा, संसार, जो भी कंपनी है, संसार वाले के पास क्या होगा, कढ़ाइयाँ होंगी, वो भी ऑटोमेटिक कढ़ाई होंगी। आजकल तो मावा भी ऑटोमेटिक बनने लग गया। पहले जी पलटाना चलावा यूं और दूध गर्म कर करके और तैयार करते थे। आजकल पता नहीं हीट से तो गर्म होती है, मशीन से। और उसमें वो भी नहीं डालते, क्या बोलते हैं, बड़ी तब बोले अपनी भाषा में, ईंधन, उसके अंदर भी स्टीम बन के आती है और स्टीम से नीचे इसमें हीट होता है। केरोसिन से चलती है वो, हैं? डीजल और केरोसिन से दोनों मिल जाते हैं आपस में। नहीं, कोई भी एक नहीं बोलो। अब ये तो मैंने नहीं देखा, बताया है। यस, कहने तात्पर्य हुआ था कि प्लांट दोनों मिक्स कर दे, दोनों को बराबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये जरूर है, कैरोसिन में क्या बोला था आपने, कैरोसिन एंड अभी मैंने देखा था टंकी रहती है, उसमें क्या डीजल रहता है, उसमें खूंटी लगी रहती है और उसमें ऐसे रहता है पाइप का, उसमें एक एक बूंद गिरती है। एक एक बूंद गिरती है। वो हमने झुंझुनू में देखा सबसे पहले। मैंने वही देखा था। अब ये ना जयपुर में देखा था मैंने वही देखा एक्चुअली। लेकिन जिसके द्वारा प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें स्मेल आती है, स्मेल आती है उसमें, क्योंकि कैरोसिन होता है। उसे एक छोटी सी बूंद और इधर से जाती है पंप की हवा, और यहाँ बर्नर लगा रहता है, उतनी स्पीड से चलता है वो, एक एक बूंद गिरती है लेकिन स्पीड इतनी हीट बन जाती है जबरदस्त। चलिए ठीक है, तो ऐसी मशीन होगी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे तो ये जानते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कोई मशीन तो लगी होगी। तो मेरे लिए क्या प्लांट एंड मशीनरी बताएं? कंप्यूटर, केवल कंप्यूटर। फर्नीचर पिक्चर दिखाई दे रहा है, सारा सिस्टम। तो 2 असेट्स हो गई, तीसरे असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है मेरे पास। आपके पास व्हीकल है, क्या है? व्हीकल 2 पहिया का भी हो, 4 पहिया का भी हो। बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में तो आपके पास कितने हो, 10-10 चक्का, 20-20 चक्का, हो गए नहीं हो? तो किस में जाएगा ये? व्हीकल्स एंड मोटर, मोटर एंड व्हीकल, ऐसा उल्टा लिख दिया मैंने, मोटर एंड व्हीकल। ये भी एसेट्स हो गए हमारे लिए। और एक बताई थी भानु ने, अभी जस्ट हो रही है, क्या है? लाइव स्टॉक। ये बहुत बड़ी कंपनियों में होता है लाइव स्टॉक, छोटी मोटी में नहीं होता। तो अपन तो छोटी है चाहे बड़ी है, सारा अपना कॉन्फ़िगर क्लियर करेंगे। यस, लाइव स्टॉक। अब बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई नहीं जानता क्या? जानते हो ना, जहाँ पर अपनी प्लांट बनी हुई है, जहाँ पर सिस्टम तो खुद की जमीन में या खुद की दुकान में या खुद दूसरे की में, खुद के पास है, तो उसकी असेट्स का आकलन किया जा सकता है, फिक्स में चली जाती है। फर्नीचर पिक्चर में यानी दुकान को सेटअप करने में जितना फर्नीचर लगा रखा है फर्नीचर पिक्चर में चल पैसा लग जाता है। तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी यदि आप पास है तो लिखे, अदरवाइज नहीं लिखे। मोटर भी कर लेती है, 1 पहिया की है, 2 पहिया की है, तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। एंड लाइव स्टॉक, कैमिल, हॉर्स, गधा, डंकी, यदि किसी के पास होते हैं। लेकिन देखो बिजनेस है, इसमें क्या है, बिल्कुल अलग अलग सिस्टम में हम जगह आएंगे तो देखेंगे, तो वो उसकी असेट्स को मानेंगे, अर्थात वो फिक्स है, उसको बेच नहीं सकता, सेल परचेज नहीं कर सकता। केवल वो किसके लिए लेके आया है? बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के लिए आया है। तो वहां पर लाइव स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई? फिक्स असेट्स में ये चीज के अलावा कुछ भी नहीं आता, चाहे बड़ी कंपनी में जाओ चाहे छोटी कंपनी में जाओ, आपको इनके अलावा कोई चीज क्लियर। तो आपको यदि क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार से, तो आपको कौन सा ग्रुप लेना पड़ेगा? उसका ऑटोमेटिक चली जाएगी, नीचे लिखे हैं। ये है ग्रुप, ये है ग्रुप बैलेंस शीट का असेट साइड को प्रभावित करता है। यह है ग्रुप बैलेंस शीट में असेट साइड को प्रभावित करता है। असेट साइड को प्रभावित करता है। गुड़िया मम्मी सही है?
आज फिर हमारे शेड्यूल आ गया एक और आज का, फिर आज और लगवा। खुद 28 दिन बाद लगता है ना। मैंने पहले ही ना लगवाया ना, गया ही ना है। रहने दो, मत लगवाओ सब, तबीयत खराब हो रही है सब इनकी। हम तो बात 9 बजे जाएंगे और ज्यादा तबीयत खराब हुई जब लगवा तो फिर उनसे क्या जवाब दूं, बार बार फोन करें। एक दिन तो बोलते जयपुर में परचेजिंग कर रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं, एक दिन आया फोन जब नेकलेस में डाल दो, सबसे बढ़िया जिंदगी तो नंबर उनके पास और भी और था। का कहते लगवा लियो। नहीं लगवा लियो। ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, अरे ये भी प्रॉपर्टी खरीदने में सही है ना। रजिस्ट्रेशन है इसका। लगवाई मन ना है। बस ये भी सही है। नहीं अब देखो एक्चुअली यहाँ के भी नियम मैसेज है, यहाँ तो क्लियर हो गया आप, बिल्कुल। लेजर भी क्लियर हो गया, इनके अलावा लेजर कोई हो ही ना, फिक्स असेट्स में यही चीज होता है। अगला है करंट असेट्स। करंट असेट्स टेली में यह एक महाग्रुप है, टेली में ये एक महाग्रुप है, ग्रुप का बाप है महाग्रुप, महाग्रुप है जो कि बैलेंस शीट का असेट साइड का भाग है, असेट साइड का भाग है, असेट साइड का भाग है। इसके अंतर्गत निम्न ग्रुप कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत निम्न ग्रुप कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ग्रुप कार्य करते हैं, यानी आपको करंट असेट्स लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ग्रुप है, ये महाग्रुप है, खुद क्या है ये महाग्रुप है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ जाता है ये, बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट साइड में दो ही भाग आए भैया, फिक्स असेट्स और करंट। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता। लेफ्ट साइड में क्या होता है, केवल लायबिलिटीज। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बैलेंस शीट पढ़ा दी आज ही मान लो। असेट साइड में क्या होती है, फिक्स असेट और करंट असेट। लेफ्ट साइड में क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी कितने प्रकार की होती हैं, वो ग्रुप पढ़ते जाएंगे जब अपने आप ही डिस्कस हो जाएगा। तो ग्रुप पढ़ लिया, इसका मतलब आपने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो गई, क्योंकि आपको यही बताना चाह रहा हूँ कौन सा हेड कहाँ कहाँ जाता है। ट्रेडिंग में क्या क्या पढ़ा दिया आपको मैंने, ट्रेडिंग खाते में परचेज और सेल दोनों आई थी। तीसरा कौन सा आया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट कहाँ चला गया था, P&L में। इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो घर पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 घंटे आधे घंटे वीडियो भी देख लो तो वो भी रिपीट हो जाएगी। शाम को जल्दी शाम को जल्दी सब कोई बात नहीं, इनके पास 4 GB का डाटा है, वो बड़े सिस्टम में होता है। शाम को अगले दिन पढ़ करना पड़ेगा मैनेज। इनका वो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। यस, करंट असेट्स महाग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रुप हैं जो मैंने बताया निम्न है, लिखे। नंबर 1 सबसे पहला है कैश इन हैंड। ये अपने आप में ग्रुप है जो किसके अंतर्गत होता है, करंट असेट्स। नंबर 2 बैंक अकाउंट्स, जो आप पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े आपने, बैंक अकाउंट्स, ये ग्रुप पढ़ लिया। तीसरा डिपॉजिट असेट्स, डिपॉजिट। चौथा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। नंबर 5 इन्वेस्टमेंट्स, ये भी ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट्स। जो भी भैया ने कहा ना कि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो कहाँ जाएंगे, ये तो सोना चांदी प्रॉपर्टी सब खरीदेंगे, किस में जाएंगी, इन्वेस्टमेंट में जाएंगी। नंबर 4 नंबर 6
नंबर 6 लोन एंड एडवांस असेट्स। लोन एंड एडवांस असेट्स। और एक और होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। इतने ग्रुपों को हम लेके कहाँ चल रहे हैं? करंट असेट्स। अब आपने इनमें जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना है, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ूंगा कैश इन हैंड। हेडिंग डालें कैश इन हैंड। अगला नंबर डाल देना आपने सीरियल से ही। करंट असेट्स के बाद क्या आ रहा है नंबर वो जरूर डालना है आपको। कैश इन हैंड के बारे में, जहां फर्म के अंदर कैश बुक होती है उसे कैश इन हैंड कहते हैं। रोकड़ बाकी हिंदी में कहेंगे रोकड़। कितने रोकड़ है तेरे पास फर्म में? तो रोकड़ा का मतलब कैश अकाउंट। लिखें कैश इन हैंड में। टेली में कैश इन हैंड लिखना सर। टेली में है, हाँ कैश इन हैंड में लिखना है। टेली में कैश इन हैंड ग्रुप में, टेली में कैश इन हैंड ग्रुप में कैश अकाउंट ऑलरेडी बना रहता है। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है। तुमको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि कैश हेड इसमें ऑलरेडी बना हुआ आता है, तो आपको बनाने की आवश्यकता अभी नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कैश अकाउंट किस, जो लेजर है किस ग्रुप में जाता है? कैश इन हैंड। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा कैश अकाउंट बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा कैश अकाउंट बनाए जा सकते हैं। और सभी का बैलेंस दिन के अंत में कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक बार सभी का, दिन के अंत में सभी कैश अकाउंट का, सॉरी सभी का बैलेंस दिन के अंत में कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना है, जिसे आप भी समझ में आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने देखा कि मैंने एक शब्द लिखा है कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है। बनाने की आवश्यकता है आपको नहीं। उसका ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड। बट मैंने इस शब्द का यूज कर दिया, आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा कैश अकाउंट बनाए जा सकते हैं। लेकिन दिन के अंत में, यानी कि सॉरी, दिन के अंत का मतलब शाम को 7 बजे हो चाहे 8 बजे हो, उस समय आपका कैश के सारे बैलेंसेस जो दूसरे खोले हैं आपने, उनका बैलेंस कहाँ जाना चाहिए? मेन अकाउंट में। मेन अकाउंट का नाम क्या है? कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? चित्र से समझ लेते हैं इसको। ये कैश अकाउंट हो गया। मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी सेल की दुकान है, उसमें आप अकेले कैश काउंटर से काम नहीं चल रहा है, नहीं चल सकता, क्योंकि भीड़ यदि ज़्यादा आती है तो एक कैश से दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जब लोग फटाफट ले रहे हैं अपना सामान तो कैश काउंटर पे आ रहे हैं, तो क्या करता है बंदा, एक कैश काउंटर यहाँ C1 और एक कैश काउंटर C2। समझ में आ गई मेरी बात? कोई भी कस्टमर इधर जा सकता है चाहे इधर जा सकता है, इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कर दिया ना उसने। जैसे बैंक है, रिसिप्ट का अलग पॉइंट बना रखा है, पेमेंट का अलग पॉइंट बना रखा है, काउंटर का अलग बना दिया ना उसने। अब क्या करेगा कि इस पर 25 आदमी आए और अपना पैक कैसा लेके भी गए और जमा भी कर गए, दोनों काम करके गए, तो इसके पास में कुछ न कुछ तो होगा। इसी प्रकार से इसके पास में आए,
आए। इनके बाद में मान लीजिए अब आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, इसके पास क्या था, कितना जमा हुआ, तो प्लस हो जाएगा रिसिप्ट और माइनस पेमेंट इक्वल टू, मान लीजिए ये P1 हो गया। क्या हो गया? इससे भी तो लेगा, C2 वाले से भी है। नो, ले भी सकता है, हाँ आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब पर इसके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लाएगा ये? C2 से लेगा तो दे भाई मुझे ट्रांसफर। नहीं, जैसे ये कैश हो गया एक तरीके से, इसके पास पैसा रखा है, हाँ। ये दूसरा अकाउंटेंट हो गया, वो उसका हेड है, हाँ। ये तीसरा हो गया, ये वाला एक तरीके से ये तो सुबह दे देगा इनको कि तू ही देख ले, तू ही देख ले। शुरुआत में उसको ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे अपन, 5 लाख यहाँ दे दिए, 10 लाख यहाँ को दे दिए, और ये फ्री हो गया। अभी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। मान लीजिएगा आपस में ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपको लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा। तूने मुझे दे दिया, मैंने दे दिया, ठीक है। मैं तो ईश्वर को मान चलता हूँ ये आपस में नहीं लेते हैं, तो इस समय पोर्शन है। उसके बाद में इसके पास बैलेंस कितना बचेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। क्लियर हो गई? इसी प्रकार से इसके अंदर पास भी ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ये भी क्या हो गया आपका P2। अब ये P1 भी इधर ट्रांसफर करेगा लास्ट में, और P2 इधर ट्रांसफर कर देगा। इनके पास क्या हो जाएगा, शून्य। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो अगले दिन ये लोग वापस तैयार, और मेन कैश तैयार होगा कि नहीं हो गया? इस प्रकार से बैलेंस एक से ज्यादा कैश अकाउंट खोले जा सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? आ गया। अदरवाइज नहीं है अपने पास है सिस्टम, तो फिर एक ही खाता बनाना है। तो मैंने आपको लिखा ही दिया, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना रहता है, जो उसका ग्रुप कैश इन हैंड होता है। लेकिन आपको कोई पूछ ले कि आप एक से ज्यादा कैश बना सकते हो क्या, तो लोगों को तो बताया ना, तो आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा कैश काउंटर लगा सकते हैं। उनका जो पेमेंट है दिशा, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, मेन हैंड में ट्रांसफर करके अगले दिन ये बेचारा चला जाएगा। और यदि इसका बैलेंस नहीं मिला तो ये रात को नींद नहीं लेगा। 5-5, 10 हजार की चोटें लग जाती हैं कैशियरों को, लगती हैं तो वो बेचारा 15,000 20,000 तनख्वाह ले गए, वही बराबर हो जाता है। बैंक नहीं करती इसको शेड्यूल कि तो हम दे दें तुझे ना, उसको खुद को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सिस्टम होता है, यहाँ पे भी सिस्टम होता है। हाँ, हेल्प कराने आ जाएंगे थोड़ी बहुत, बैलेंस चेक कराने के लिए, ये कराने, वाउचर चेक करने के लिए, कहाँ गलती हो सकती है, लेकिन कैश का कोई साझेदार नहीं हो सकता। राइट? इसी प्रकार से फर्म के अंदर यदि स्ट्रिक्ट है आदमी तो उसे बोलेगा तुझे भुगतना ही नौकरी किस लिए दे रहा हूँ मैं आपको, अकाउंटेंट क्यों बना रहा हूँ? तो अकाउंटेंट एक तलवार की धार है, थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो नीचे गिर जाता है और कट जाता है। ठीक है ना? कैसे नहीं क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? बैंक अकाउंट आपने पढ़ ही लिया, सेविंग खाते और करंट अकाउंट जितने भी बैंक में होंगे वो किस ग्रुप में जाएंगे? अब अगला ग्रुप पढ़ेंगे डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट के बारे में जानते हो ना? जमा तो क्रेडिट डेबिट में आ गए हो। अब यहाँ डिपॉजिट सब दूसरा आ रहा है, थोड़ा सा किसी को दे देंगे, पेमेंट आ जाएगा। शब्दों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब पता लग जाता है। आपने दे दिया तो पैसा तो पेमेंट गया, आपको कैसे तो गया कि नहीं गया, तो कौन सा बन गया? पेमेंट। बट यहाँ डिपॉजिट्स के बारे में आरडी, एफडी, यथाशक्ति, यानी कि हम हमारे सेविंग को कहीं इस प्रकार से कर रहे हैं कि कम से कम सुरक्षित रहे, उसको बाद में प्रयोग करेंगे, घटना घटित हो जाए तो यूज करेंगे, नहीं तो साल भर तक चलते ही। ऐसी सिस्टमों को हम डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्म के द्वारा कुछ अलग से सेविंग की जाती है, फर्म के द्वारा कुछ अलग से सेविंग की जाती है जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें हमें ब्याज मिलता है। ऐसे अकाउंट्स का ग्रुप
ऐसे अकाउंट्स का ग्रुप डिपॉजिट असेट्स लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा बोलिएगा। ब्याज मिलता है उसमें? जी, कुछ ब्याज मिलता है। कुछ ब्याज मिलता है जिनका अकाउंट्स का ग्रुप डिपॉजिट असेट्स लिया जाता है। रील तो क्लियर हो रही है ना? फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, रील सी बननी चाहिए माथे में, एक छोटी सी। असेट्स में ये और लायबिलिटीज में ये, करंट असेट्स में ये और फिक्स असेट्स में ये। कोई भी रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब बताओ ऐसे कौन से हेड है जो हमें ब्याज मिलता है और हम लोग निश्चित समय अवधि के लिए उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उन्हें हम ऐसे हेड्स का ग्रुप डिपॉजिट असेट्स लिया जाता है। नंबर 1 आरडी। आरडी का पूरा नाम रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जो 6 महीने के लिए 12 महीने के लिए 2 साल के लिए 5 साल के लिए की जाती है। पीएफ होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो केवल और केवल एम्प्लॉयर का होता है, अच्छा। फर्म का नहीं होता। एम्प्लॉयर के पीएफ काटते हैं उल्टे कि तेरे को हम लोग 10,000 की तनख्वाह दे रहे हैं, 2,000 का काट करके पीएफ खाते में खुलवा करके, तो उसका पीएफ का असेट्स हुआ उस पार्टी का। हमारा तो एक्सपेंसेस हो रहा है, हम क्यों देंगे उसका असेट्स? अपन पीएफ काट के रखेंगे उस पैसे को तो अपना फंड दूसरा हो जाएगा, लेकिन उस पार्टी के खाते को बोलेंगे तो अपन को अलग चीज हो जाएगी, वो उसकी निश्चित समय अवधि हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। तो अपन तो क्या होता है कि जिसको काट के देंगे ना, सैलरी बनाएंगे तो बोलेंगे बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस पीएफ। उस पर भी यदि नेट का टैक्स काट रहे हैं गवर्नमेंट को देने के लिए तो उसको माइनस आईटीआर कर देंगे, इनकम टैक्स, तो उसको ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी दी जाएगी। ये लिमिटेड कंपनियों के अंदर होते हैं, कटते हैं सारे के सारे पैसे। उसको डीए भी मिलता है। डीए का मतलब जानते हैं? कोई भी नहीं जानता? डियरनेस अलाउंस, भत्ता। आज तारीख में कितना भत्ता चल रहा है गवर्नमेंट का? राजस्थान सरकार का कितना चल रहा है? केंद्र सरकार कितना चल रहा है? नौकरी लगेगी जब ना पूछेंगे, सरकारी नौकरी लगी जब पता लगेगा, पर होगा ही पता। वो तो ग्रेड पे के हिसाब से रहता है ना। ग्रेड पे तो बेसिक होता है ओनली। भत्ते का क्या? भत्ते का डायरेक्ट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से 10%, 11%, 25%, 30% ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने आप इंक्रीमेंट करती है 6 महीने। वेतन वाला बोलते हैं वही। 7 वेतन आयोग तो होकर के ऑटोमेटिक बेसिक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। पहले 1200 रुपये तनख्वाह मिलाई करी, आज वो 3500-3600 हो गई। जिनको 3500 उनको 8000 हो गई। वो बेसिक का कन्वर्ट कर देगा 7 वेतन आयोग के आधार पर। लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंग जो डीए स्लैब दिया जाता है वो 10%, फिर 6 महीने में 6% बढ़ेगा, फिर 6% बढ़ेगा, फिर 6% बढ़ेगा, और जो 100 से 150 हो जाए, जब खबर है अब चेंज कर दो या बेसिक में कन्वर्ट कर दो। निर्मला सीतारमण तय करती है वो है। हाँ ठीक है। जैसे तो अपन लोग पढ़ा बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। एचआरए के बारे में जानते हो? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि हमको तनख्वाह भी के साथ साथ मिलती है, लेकिन हमको डी भी मिलता है, हमको हाउस रेंट मिलता है। कुछ कहते हैं साहब मैं तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं लूंगा, मेरे तो जो किराएदार है वो किरायानामा लेकर तुम पेमेंट कर देना। तो डायरेक्ट किरायानामा, उसको हाउस रेंट नहीं मिलता। फिर यदि आपने उसने कहीं दुकान वो किराया ले रखा है कमरा, तो हाउस किराया मालिक से, मकान मालिक से एग्रीमेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एग्रीमेंट। उसका पैसा उसे खाते में ट्रांसफर करती है सरकार। फिर वो कहेगी तेरे को कमाई हो रही है, कौन? मालिक से, उसको टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट एज पर रूल्स, जैसे मान लीजिए खंडेलवाल जी की यहाँ तो कितनी दुकानें थी जिनसे किराया आता था, उस पर टैक्स भरना पड़ता है। फोकट में नहीं ले सकते पैसे को घर में, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। क्लियर? यस, आगे बढ़े। आरडी एफडी हो गई। म्यूचुअल फंड जानते हैं? म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा इनसे भी ज्यादा मिलता है। इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट
जनरेशन के द्वारा म्यूचुअल फंड। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो डेली के म्यूचुअल फंड बनाते हैं, डेली का ही विड्रॉल कर लेते हैं, 500-600 रुपये पर डे कमा लेते हैं बैठे बैठे। उनको पता लगता है आज म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, फट देने से परचेज कर लेते हैं म्यूचुअल फंड को, और उसके बाद पता है कि अब जब होने वाला घटना फट देने उसको सेल आउट कर देते हैं। तो वही धंधा किसका हो गया, शेयर वाला जैसा धंधा है। लेकिन म्यूचुअल फंड हम लोगों ने भी करा रखा है, बड़ौदा पायनियर लिख लो सामने, बड़ौदा पायनियर, जो 7.5-8 साल के अंदर डबल भी हो जाता है, वो उनको म्यूचुअल फंड कहते हैं। NSC म्यूचुअल फंड के बाद NS है जी, बड़ौदा पायनियर, बड़ौदा पायनियर। नेक्स्ट है NSC, जानते हो NSC के बारे में? पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक बॉन्ड मिलता है, उसे NSC कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? NSC कहते हैं। हाँ जी सर, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, भी आपसे डिस्कस करता हूँ ना। ओके। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एंड अदर बॉन्ड्स, एंड अदर बॉन्ड्स। हाँ, अब थोड़ा सा सेंटेंस को मैंने ऊपर से निकले है, इनको थोड़ा बहुत देखिएगा। आरडी बताई मैंने, आरडी के बारे में कौन जाना है बताएगा मुझे? जो डेली या मंथली डिपॉजिट जैसा भी आपको चित्र लगता है। कुछ लोग दुकानदारों के पास में एक और आते हैं, ध्यान हो तो सामने खड़ा हो जाता है, ला तेरी डायरी दे, 500 रुपये ले जा, 100 रुपये ले जा, डेली ले जाए। बिल्कुल। जो समझदार कम है वो तो देते हैं उनको, और जो समझदार है वो देवेगा, कोई पता नहीं भग जाएगा तो लेके। लेकिन फिर भी वो सुरक्षित अपने पैसे को सुरक्षित करते हैं। किसके लिए भाई? अपन यहाँ रखेंगे तो पैसा खराब हो जाएगा, बैंक में जाओगे और टाइम नहीं होगा पास, तो वहीं आ जाए लेवा, एजेंट आते नहीं दुकानों पे एजेंट पैसा लेने के लिए, तो वो क्या करता है आपसे आरडी बनाता है। लेकिन नंबर 1 में नहीं, वो नंबर 2 में आरडी होती है। नंबर 1 में तो कहाँ होगी? बैंक या पोस्ट ऑफिस। बैंक के अंदर हम लोग पैसे को जमा करने जाते हैं, आरडी कर पड़ेंगे, अब खाते से कट जाएगी ऑटोमेटिक। आपने 5,000 मैंने करा तो 12×5 और जो ब्याज होगा 6.5%, 6% को मैच्योर होकर के आपको पेमेंट आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपकी एक किस्त यदि ड्यू होगी तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। जो आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा था उस पर डिडक्शन कर देंगे। गाँव में और दिन सोसाइटी का क्या? गाँवों में जो देते हैं सोसाइटी है वो पर डे की होती है, पर मंथ की होती है। उसके बाद वो लोग पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर वो ब्याज में बांट देते हैं, वहाँ पर वो फंड होता है। लेकिन अपन पास में अपना जहाँ पर पैसा को सुरक्षित कर रखा है, किसी को दे रखा है, कैसे दें कैसे नहीं दें, बैंक को दें, आरडी कराएं, एफडी कराएं, NSC खरीदें, समथिंग, ये सारे हेड किस में ले जाते हैं? डिपॉजिट असेट्स में जाते हैं। अब किसी फर्म में आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि साहब मैंने तो म्यूचुअल फंड लेगा, तो आप क्या करोगे? उस म्यूचुअल फंड का अकाउंट को खोलोगे और उसका ग्रुप क्या लोगे? डिपॉजिट असेट्स। यदि उसने एफडी कराई है, आरडी कराई है, यथाशक्ति कराई है, अदर्स बॉन्ड खरीदे हैं, वो किस में जाएंगे? सारे के सारे डिपॉजिट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब आता है सन्ड्री डेटर्स। ये डेली का आदमी है। इसे हम डेटर्स क्यों कहते हैं? सन्ड्री डेटर्स, डी बी लिखा है लेकिन इसको बोलने में डेटर्स कहेंगे। बी इज द साइलेंट, बी इसके अंदर साइलेंट था। डेप्टर्स में बोलना क्या बोलेंगे? इसको डेटर्स कहेंगे। विविध देनदार, हिंदी में क्या कहेंगे? विविध देनदार। लिखें, फर्म में जिन पार्टीज, कंपनी, व्यक्ति, फर्म में जिन पार्टीज, कॉमा, कंपनी, कॉमा, व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है, उधार माल बेचा जाता है,
उन सभी का लेजर का अकाउंट खोलते समय उन सभी का अकाउंट्स खोलते समय उनका ग्रुप सन्ड्री डेटर्स लिया जाता है। अकाउंट खोलते समय उनका ग्रुप सन्ड्री डेटर्स लिया जाता है। कुल मिला के ये है कि आपकी दुकान है, फर्म है, जो भी आप सामान बेच रहे हैं उनको यदि उधार जा रहा है तो उन पार्टी का ग्रुप क्या लेंगे? किसमें जाएगा ये? करंट असेट्स। करंट असेट्स किसमें चला जाएगा? असेट साइड में। कौन सी भाग में? बैलेंस शीट के असेट साइड में। सबका बेनिफिट ये मिल करके पूरा एक फिगर आता है पूरी साल में। करंट असेट्स ये और फिक्स असेट में जैसे एंटर मारेंगे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। फिक्स असेट्स में क्या क्या आइटम है। ऐसे ही करंट असेट्स के अंदर जैसे एंटर मारेंगे तो ये सब ग्रुप दिखाई देंगे और एक एक ग्रुप में एंटर मारेंगे तो उसमें क्या दिखाई देंगे आपको? लेजर दिखाई देंगे। तो हम Alt+F1 दबा करके पूरी लिस्ट को हम डिटेल में चेक कर सकते हैं। किसमें चेक कर सकते हैं? डिटेल में। नहीं तो आप समरी निकलेंगे तो समरी तो दो ही भागों में आएगी, इधर लायबिलिटीज और उधर असेट्स। लेकिन जैसे Alt+F1 दबा करके बैलेंस शीट चेक करेंगे तो पूरा बाइफिकेशन कर देगा, हर लेजर को अलग अलग ग्रुप वाइज बताएगा। जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया कैश में कितने थे, मैंने बैंक बताया तो बैंक वालों को बताएगा, डिपोजिट्स में कितने बताया, आरडी एफडी सीडी वगैरह वगैरह। एंड सन्ड्री डेटर्स के अंदर तो लिस्ट 50 भाई हजारों आदमी की हो सकती है। और जो कोई उधार ना बेचेगा तो आगे लिस्ट बनेगी क्या? ना बने। लेकिन ऐसा बिजनेस है जो बगैर उधार चल सकता है? तो उसमें तो लिस्ट कम से कम तो होएगी। उसकी पूरी लिस्ट होगा, उसका टोटल आएगा तो उसके सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में दिखाई देगा। जैसे राम अकाउंट, एग्जाम्पल में राम अकाउंट, राम को अपन माल बेचते हैं इसलिए राम अकाउंट ले लिया। राम अकाउंट, हिमांशु एंड सन्स अकाउंट, हिमांशु एंड सन्स अकाउंट्स। खंडेलवाल मेडिकल स्टोर, खंडेलवाल मेडिकल स्टोर। फर्म हो गई, व्यक्ति का नाम हो गया। यस सर। और कंपनी लिख देते हैं। बड़ी जब बहुत बड़ा फर्म का हम काम कर रहे हो तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। कंपनी लिख दो, मेडिकल स्टोर। इसका नाम लिखो कंपनी का नाम, डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा है जियो, बेच दें जियो वाले को, उसके पास कोई जरूरत थोड़ी, हमारा सामान तो ले सकता है वो, खुद बेचता तो हम भी तो बेच सकते हैं उसको। जियो, जियो कंपनी, अरे गुड़ तो ले जाएगा हमसे खावा को, तो वहाँ बेचेगा आएगा वो गुड़, वहाँ बेचे वाने छोटी छोटी सिमन ने, हम उसको देंगे क्विंटल में वजन में क्या गुड़। यस, दिस इज द सन्ड्री डेटर्स। हो गए कि नहीं हुए? पानो डेटर्स समझ में आ गए आपके? आपके डेटर्स कौन कौन है बताए घर के? रिश्तेदारी जोड़ ला पहले ही। आपने किसी को पैसा दे रखा है उधार? कौन दिया? दे देना और उनकी लिस्ट लिख लेना, एक एक रुपए दे देना, क्या फर्क पड़ता है? ले रखो है जो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। वागू लेवो याद रहे, देवो याद ना रहे, जमा ना लिखे। चलेगा, सन्ड्री डेटर समझ में आ गया। फर्म के अंतर्गत जिन पार्टीज को हम उधार माल बेचते हैं उन पार्टीज का अकाउंट का ग्रुप सन्ड्री डेटर्स लिया जाता है। दैट्स ऑल। आगे लोन, अच्छा इन्वेस्टमेंट। विनियोजन कहते हैं इसको हिंदी में, विनियोजन। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? और यार तूने कुछ अच्छा पूछो।
रियल का पथगामनी कौन सी बोले दिन बोल दियो। बताओ भाई इनका क्वेश्चन का आंसर दे दो। आई पूछ रहा है बैंक का हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता अकाउंट तो इंग्लिश होगा फिर। बैंक ही बोल रहा हूँ, बैंक। बैंक में बताओ भाई साहब हेमेंद्र आपने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने लाइफ में? क्या ले रखा है? सही कह रहा है, इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द इन्वेस्टमेंट। इसके जो फोन है वो असेट्स है। बिल्कुल इसे गिर जाए तो उसके दिल है धड़कन टूट जाए, नहीं टूटता? बिल्कुल। अरे भाई 1.5 2 लाख के आ रहे हैं। और क्या सर? उनको नाम सुनते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम तो 5,000 6,000 के लिए मरते हैं, वो 1.5 लाख के लिए क्या हो जाता होगा उसको? हार्ट अटैक। ये भी असेट्स है, 2,000 रुपए की है तो असेट्स ना, इन्वेस्टमेंट तो है ही अपना। और क्या सब चाहे 500 ठीक है। जरूरत के आधार पर जहाँ पैसे का प्रयोग किया जाता है लेकिन सामने खर्च करने के बाद दिखाई देता है उसे इन्वेस्टमेंट। चाहे 1 रुपए की सुई खरीदी है आपने, वो भी इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया? सुई तो कुछ काम करेगी, माला तो बनाएगी कम से कम, फूल की माला। इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हम कहाँ चला गया? वो कपड़ा सिलने वाली मशीन ले ली, कुछ ले लिया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आप कहो पूछेगा आप यार हमको पैसा दे दो 1 लाख रुपए, तो क्या कहेंगे वो आपसे? अरे मैंने तो बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तेरे खा दूं पैसा। सुना आपने? नहीं सुना किसी से? सर सुना। आप तो कहीं गए ही नहीं होंगे लेने के लिए तो, लेकिन आपके पिताजी गए होंगे लेने के लिए, तो आप लोग कहीं जरूरत पड़ती है पैसा लेने के लिए तो क्या बोलते हैं पार्टी हमसे? भाई साहब आप पहले आते, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन पढ़े लिखे तो बोलेंगे, गंवा ना बोल पाए तो कोई बात ना, लेकिन वो तो एक शब्द बोलते वो बात यूं तोड़ पूछो काहे में करे तूने, और जो कोई मैं लिया तो क्यों ले आया, काहे चीज लाया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ले वो। और जब एक शब्द बोल दिया ना इन्वेस्ट, तो वहीं चुप होकर वापस आ जाएगा। या इन्वेस्ट कर देता कहीं माथा मारा हमारे गयो पढ़ा लिखा कर मांगो भगवान खेती पढ़ा लिखा के इन्वेस्ट कर दी, मैं गांव समझ में इतना इन्वेस्ट का होए का नहीं होए बड़ा शब्द है। जब तक पूछे कोई सर के इन्वेस्ट काहे में कर दियो तूने, काहे हुए इन्वेस्ट? कहने का तात्पर्य आज आपके फार्म के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं करोगे? अपने घर के लिए इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे? हमारे वाला एग्जांपल तगड़ा हमारे लेवे का ही कुछ आएगा समझदार करे बोल रहा देखेगा गांव में कोई समझदार करे के दे जाएगा। हां क्यों नहीं जा सके यार? नहीं जा पैसा और गेहूं ना खाए जा सके। चलिए गेहूं बाजरा चल रहा है इस समय। ओके ओके लिखें। फर्म के अंतर्गत पैसे को सदुपयोग करने के लिए, फर्म के अंतर्गत पैसे का सदुपयोग करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए कॉमा अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। उस इन्वेस्टमेंट के अकाउंट का ग्रुप, उस इन्वेस्टमेंट के हेड का ग्रुप, HEAD हेड का ग्रुप इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। सर अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। उस इन्वेस्टमेंट के हेड्स का ग्रुप इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। जैसे गोल्ड कॉमा सिल्वर कॉमा रियल एस्टेट, रियल एस्टेट जानते हो रियल एस्टेट के बारे में?
प्रॉपर्टीज। ETC एक्स्ट्रा इत्यादि। कहने का तात्पर्य हुआ हम फर्म वाले हैं, हमारे पास पैसे का विनियोजन करना है जिससे हम फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अरे गोल्ड खरीद लो, हो सकता है 70-80 हज़ार, लेकिन कभी कभी फ्यूचर प्लानिंग शब्द इसलिए लिखा है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। आप सोच रहे हो कि साहब इसमें लॉस नहीं होता इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एक सॉलिड प्लानिंग के लिए। फ्यूचर प्लानिंग में तो ये हो सकता है कि कल के जाए वो घाटा भी जा सकता है। 2016 से पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 2016 के बाद उनकी हालत खराब हो गई। किनकी? प्रॉपर्टी डीलरों के। पहले वो 4-4 पहिया गाड़ी में घूमते थे, आज उनके लिए एक पहिया भी नसीब। बहुत सारे लोगों ने 2016 के अंदर आत्महत्याएं की थी। तो उस समय चाहे फर्म हो चाहे खुद आदमी काम करता है, काम तो है ना फर्म का, तो वहाँ पर हम पैसे का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? ऐसी जगह पर जहाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो, ऐसी जगह पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या खरीद सकते हो आप? गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट। यदि है किसी फर्म में तो आप अकाउंट बनाएंगे, नहीं है तो नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके बाद आता है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस असेट्स। मान लीजिए मेरी ऐसी फर्म है जो पब्लिक को मैं लोन बांटता हूँ। क्या बांटता हूँ? लोन बांटता हूँ। तो मेरे लिए वो जो आदमी है जिनको मैंने लोन दे रखा है, मेरे लिए क्या कहलाएंगे? असेट्स कहलाएंगे, क्योंकि मैंने पैसा दे रखा है। हर महीने उनसे क्या मिलेगा? ब्याज भी मिलेगा और इंस्टॉलमेंट भी मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छा, गांव में बोरा नाम सुना है? क्या करते हैं वो लोग? पैसा देते हैं और रेटी करते हैं। रेटी तो नाम सुना है सभी ने, आपने नहीं सुना? रेटी अब बता रहे भैया को अंग्रेजी में कहीं कहें। इंस्टॉलमेंट, EMI कहने का तात्पर्य हुआ, गूगल से पूछ रहे? नहीं, रेटी का मतलब किस्त। हाँ तो EMI हिंदी तो रेटेड किस्त तो आई लोगों की होगी, और गांव के लोगों के लिए क्या हो गई? रेटी हो गई। और इंस्टॉलमेंट किसके लिए हो गई? और पढ़े लिखे लोगों के लिए हो गई। है तो वही चीज। अब यदि किसी फर्म के अंदर आप देख रहे हैं, चाहे खंडेलवाल मोटर्स पर चलते हैं, इन्होंने क्या कर रखा है? पब्लिक को लोन बांट रखा है 50-50 हज़ार रुपए के। क्या बांट रखे हैं? मान लीजिए 5 लाख रुपए बांट दिए, 5 करोड़ बांट दिए, तो 5 करोड़ क्या है? इनकी असेट्स होगी। कौन सी असेट्स? लोन एंड एडवांस। लिस्ट होगी कि ना होगी आदमी इनकी? और यदि उनमें से लेयर भाग को तो काय में डालेंगा? बैड डेट इसमें डालेंगे, ऑटोमेटिक लॉस होगा। तो 1 मिनट में हो जाए। हमारी बैंक जब करोड़ों में खरबों में जब लोन बांटती है, और एक लोन बांट दिया सिमको को। जब मैंने मेरे हो सवाल आए 1998 में बैंक का जब काम चालू किया था, तब मैंने भरतपुर मेन ब्रांच का एस्क्रोम बना रहा था। मैं एस्क्रोम बनते ही उसका खाता NP हो गया उस दिन, उस क्वार्टर में। सिमको नाम सुना है भरतपुर के? नहीं सुना। बंद है आज के। तो बहुत 430 करोड़ का लोन था वो। 430 करोड़ रुपए का लोन था, जिसके अंदर डिब्बे बनते थे, पता नहीं क्या बनते थे। वो रेलवे डिपार्टमेंट का था। सिमको कंपनी बहुत जोरदार थी और 5000 आदमी काम करते थे उसमें, सिमको कंपनी में। अब क्या हुआ? जिन फर्मों के द्वारा फाइनेंस का काम किया जाता है, जिनको उन्होंने लोन बांट रखा है, उनकी अकाउंट की लिस्ट का ग्रुप, जिनको उन्होंने लोन बांट रखा है उन अकाउंट की लिस्ट का ग्रुप,
लोन बांट रखा है उन अकाउंट का लिस्ट ग्रुप, उन अकाउंट की लिस्ट का ग्रुप लोन एंड एडवांस असेट्स लिया जाता है। तो किसी किसी फर्मों में होगा, किसी फर्मों में नहीं होगा लोन एंड एडवांस असेट्स। लेकिन बैंक के पास तो दो ही चीज है। हेलो, बैंक के पास क्या चीज है? दो ही है, लोन एंड एडवांस एंड डिपोजिट। नाम सुना है डिपोजिट के, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ के लिए डिपोजिट अलग है, बैंक की डिपोजिट अलग है। बैंक की डिपोजिट लोन है, उसके लिए लोन ले रखा है पब्लिक से उसने। हेलो, बैंक नहीं लोन ले रखा है किन से? पार्टियों से। अरे भाई, अपने जितने भी अब तुम लोग यहाँ पारित गए हैं और तुम्हारा बैंक में पैसा है, तो बैंक के लिए तुम लोग क्या हो? लायबिलिटी। बैंक को ये कहते हैं कहीं आने जाए उसे 5 लाख ने आज लेवा, इसलिए पहले कैश रखता है, पहले ही कैश तैयार रखता है। तो लायबिलिटीज है नहीं हम लोग बैंक के पास में। हमारी डिपॉजिट, हमारी आरडी, हमारी एफडी, हमारी यथाशक्ति जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास, तो बैंक के पास बैंक के रूल्स रेगुलेशन में क्या है? वो लायबिलिटीज है। लेकिन बैंक ने जिन पार्टी को उधार माल दे रखा हो या उधार पैसा दे रखा हो, बांट रखा हो, वो उसके लिए क्या कहलाएगी? असेट्स। कौन सी असेट्स? एडवांस। क्लियर हो गई? आपकी एसेट्स क्या है? आप बैंक में काम करते हो तो बैंक की क्या पोजीशन होती है? अलग अलग जगह पे हर स्टैंडिंग अलग अलग दिखाई देता है। तो कुल मिला के आपको लोन एंड एडवांस समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आपके लिए लोन एडवांस कौन होंगे भानु जी? जिनको आपने रेंटी पे पैसा दे रखा है, वहां से आपको हर महीने क्या मिलता है? ब्याज मिलता है उसी रकम का, और साथ में इंस्टॉलमेंट भी मिलती है। लेकिन हमारे रूल्स रेगुलेशन में क्या है? आपने 5,000 का लिया है, आपने अगले महीने उसकी किस्त भी दे दी और उसका ब्याज भी दे दिया 3,000 रुपये, तो अगले महीने कितने का ब्याज लगना चाहिए? 7,000 रुपये। 10,000 में से 3,000 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 7,000। अगली बार तुमने 4,000 जमा कर दिए, तो अगले महीने में कितना ब्याज लगना चाहिए? 3,000। जबकि यहाँ कहीं करें साहूकार 50,000 दे दिया, तो 50,000 को ब्याज 10 महीने तक खावे। क्या वो चक्रवृद्धि ब्याज खाएं? चक्रवृद्धि भी कहीं जब तक नो ब्याज होगा रेंट को, तो बाबू से तो पता ही ना लगा बाबू कोई। अब मैं मान के चलता है 1,000 रुपये मैंने इनसे लिया, तो इनको 1,000 का 2 रुपये चक्रवृद्धि, कितने रुपए दूंगा मैं? महीने का 20 रुपये। एक महीने में 20 रुपये। 20 रुपये और 100 रुपये किस्त दे दूंगा। कितने दूंगा आपको? 120 रुपये। अगले महीने भी 120, तो 20 तो आप डेली खा रहे हो मेरे से हर महीने। जबकि अगले महीने आपको 100 रुपये देते, तो अगले महीने तो 900 का ब्याज लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल सर। लेकिन रेंटे का मतलब यही होता है, नाश्ता जोड़ लेता है। तो कुल मिला के ब्याज तो 10 महीने तक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही हम लोग, यदि आप नहीं करेंगे, आप 3 महीने में जमा नहीं करेंगे, तो आप ब्याज का ब्याज हम भी लगाना चालू कर देंगे, बैंक भी चालू कर देती है। 3 महीने तो आपका 4,000 ब्याज हुआ, 1 लाख ले रखा था, 1,04,000 हो गया। अगले महीने ब्याज कितना लगेगा? 1,04,000 का। अगले महीने भी 5,000 ब्याज लगा, 1,09,000 होगा, तो अगले महीने कितना ब्याज लगेगा? 1,09,000 का। तो जब इस प्रकार से टूट जाता है इंसान, समय पे पैसा नहीं देता, उसकी बस की नहीं है पर चुकाना, तो उसको दिवालिया घोषित करना पड़ता है। समय से आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1, 2 महीने, 3 महीने में यदि आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो बैंक को संभालना टेढ़ा हो जाए। फिर तो पुलंदा को पुलंदा बढ़ते चले जाए, और अच्छा आदमी होगा तो पुलंदा देना पड़ेगा, नहीं तो होगा तो बढ़ा ले तेरी जैसे देख, अब देखी जाएगा सोएगी जो पैसा तो मुझे तो लेगा, पैसा तो मुझे लेगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ी थोड़ी अपन बीच में नॉलेज लेते हैं, किसके बारे में? बैंकिंग के बारे में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। अरे 20 तक पहुंचाऊंगा फिर उसके बाद। कैसा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। अगला थोड़ी देर के लिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चाहे लिखाएं नहीं लिखाएं। और मान लीजिएगा आप ऑफिस में काम कर रहे हैं,
और आपको ऑफिशियली बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खा पी के साफ होते नहीं होते, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं खर्च होने के बावजूद भी सामने दिखाई। तो बताओ सामने दिखाई कौन से देवे और पेट में कौन से दिखाई देवे? चाय भाई नाश्ता पसंदीदा है दिखाई ना दे। और कुछ खर्चे हैं खोलने के लिए उनका लेजर खोलते समय, उनका ग्रुप मिसलेनियस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में असेट्स लिया जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स लिया जाता है। खोलते समय उनका ग्रुप मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ट्यूबलाइट, बल्ब। अब खर्च तो हो गया आपका 100 रुपये, लेकिन आपके सामने है, लेकिन वो असेट्स तो मानूंगा मैं इसको। कल वो टूट जाए जो तो बात अलग है, खराब हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मेरी असेट्स तो है ना। मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिए सामान लगाने में, फैन, कूलर, फैन पंखा। अब आपसे बोला जाए कि आप फैन खरीदा, तो आप कहाँ डालोगे इसको? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालोगे, ऑफिस एक्सपेंस में नहीं डालोगे। कैसे समझ में नहीं आया मेरे को, बुलाओ उसको, कहिए। समझदार को। समझ में नहीं आया ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये कह रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये पंखे खरीदे मैंने, बिल्कुल सर। ट्यूबलाइट खरीदी, अब खर्च तो होगा ना पैसा, तो ये फर्नीचर एंड फिक्सर एक्सपेंस में नहीं में चला आया गया। सर। एक मिनट, फर्नीचर पिक्चर तो सामने असेट्स में चला गया, फिक्स हो गई, लेकिन ये फिक्स का पता नहीं कब खत्म हो जाए। पंखा कब खराब होता है? तो फर्नीचर भी सर एक टाइम पे तो ये भी फर्नीचर खराब होगा। पिक्चर नो खराब, क्यों सर? फर्नीचर भी तो खराब हो सकता लकड़ी है। खराब, पानी गिर गया, फूल गई प्लाई खराब। उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों नहीं? इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करते हम, क्यों सर? ट्यूबलाइट्स नहीं करते, फैन पंखा नहीं करते। पंखा तो करते हैं सर, पंखा तो करते हैं ना।